दोस्तों नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंश्योरेंस पाठशाला में। लाइफ इंश्योरेंस में कुछ महत्वपूर्ण वर्ड होते हैं दोस्तों जिसे हमें समझ में नहीं आता, अंडरस्टैंडिंग करने में प्रॉब्लम होती है। इंश्योरेंस टर्मिनोलॉजी होता है जिसे हम नहीं समझ पे पाते हैं। तो उन सारी टर्मिनोलॉजी के बारे में जो महत्वपूर्ण है उन सभी पे मैं आज के इस वीडियो में चर्चा करने वाला। दोस्तों चैनल में अगर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन की घंटी को दबा दे और ऑल की नोटिफिकेशन को क्लिक करना ना भूले। दोस्तों शुरू करते हैं कि इंश्योरेंस में बहुत सारे ऐसी टर्मिनोलॉजी है जिसे हम नहीं जान पाते हैं और उन टर्मिनोलॉजी बारे में हमें जानना चाहिए ताकि हमें क्लेम करने के संबंधित और कई अन्य प्रकार की समस्याओं का सामना हमें करना पड़ता है। तो आइए हम जीवन बीमा कंपनियों में शब्दावली को समझने का प्रयास करते हैं। पहले समझते हैं लाइफ इंश्योरेंस। जीवन बीमा एक प्रकार का बीमा है जिसमें एक व्यक्ति एक निश्चित टाइम पीरियड के लिए एक पॉलिसी खरीदता है और उसके मृत्यु के पश्चात उनकी समस्त जो हित लाभ होते हैं, बेनिफिट होते हैं, उनको भुगतान किया जाता है। प्रीमियम से क्या समझते हैं? अब प्रीमियम के अंदर दोस्तों जो आप किस्त जमा करते हैं इंश्योरेंस में वो प्रीमियम कहलाता है। यानी कि आप एक नियमित जो राशि जो है किस्त जो देते हैं वो एक व्यक्ति को उनकी जीवन बीमा पॉलिसी के लिए भुगतान करनी होती है। इसके नियमित अंतराल पर भुगतान किया जाता है और इसकी जो राशि होती है पॉलिसी होल्डर की आयु, स्वास्थ्य और अन्य परियोजना के आधार पर निर्धारित की जाती है। उस आधार पर आप किस्त जमा करते हैं जब तक आपकी पॉलिसी अवधि चलती रहती है। दोस्तों वही आप लाइफ इंश्योरेंस में आपका जो इंश्योरेंस कवरेज होता है और कुछ होने और ना होने की घटना के ऊपर आपका जो क्लेम है, हित लाभ है, वो आपके नॉमिनी को और आपको प्रदान कर दिया जाता है। दोस्तों बातें हैं सम एश्योर्ड की, यानी कि बीमित राशि या फिर इंश्योरेंस कवरेज राशि भी बोल सकते हैं। दोस्तों बीमित राशि यानी कि मिनिमम जो सम एश्योर्ड होता है, कितने का आप इंश्योरेंस कवरेज लेना चाहते हैं वो यहाँ पर डिसाइड होता है। यह वह राशि होता है जो जीवन बीमा पॉलिसी की मृत्यु के मामले में पॉलिसी धारक के नियत कर्मठ व्यक्तियों को भुगतान की जाती है। यह राशि पॉलिसी होल्डर द्वारा नियमित अंतराल पर भुगतान करके बनाई जाती है। दोस्तों यानी कि आप जो सम एश्योर्ड है उसकी जो प्रीमियम की राशि वो नियमित अंतराल में वार्षिक, छमाही, अर्धवार्षिक इस तरह से आप प्रीमियम जमा करते जाते हैं दोस्तों। और कुछ घटनाएं हो जाने पर आपके परिवार वालों को, नॉमिनी को उनका क्लेम पेमेंट होता है और नहीं होता है तो आपको जो है मैच्योरिटी में राशि मिल जाता है। अब बात करते हैं पॉलिसी होल्डर की। पॉलिसी होल्डर वह व्यक्ति होता है जो जीवन बीमा पॉलिसी को खरीदता है और प्रीमियम का भुगतान करता है। वह बीमा कंपनी के साथ एक समझौता, एक करार करता है जिसमें विभिन्न पॉलिसियां और प्राथमिकताएं और शर्तें शामिल होती हैं। तो पॉलिसी होल्डर वही है जो पॉलिसी खरीदता है और जिसका जीवन बीमा होता है, तो वो पॉलिसी होल्डर कहलाता है। दोस्तों अब बात करते हैं नॉमिनी को। नॉमिनी वह होता है जिसमें पॉलिसी होल्डर अपने न रहने पर या मृत्यु के उपरांत किसको उनका पैसे का हित लाभ मिले वह कहलाता है नॉमिनी होता है। उस व्यक्ति को उनके ना रहने पर उनकी पॉलिसी में निहित सभी लाभ जो है उनकी नॉमिनी को प्रदान किया जाता है। अगर पॉलिसी धारक की मृत्यु हो जाती तो उसकी जो पैसे की धनराशि उनकी नॉमिनी को प्रदान किया जाता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं बीमा कवर। लाइफ इंश्योरेंस कवरेज उद्देश्य करता है कि मृत्यु क्षमता यह विशेष राशि होती है जो जीवन बीमा पॉलिसी धारक की मृत्यु के मामले में उद्देश्यकर्ता के लिए निर्धारित की जाती है। इससे उद्देश्यकर्ता की आयु, व्यवसायिक स्थिति और अन्य परियोजना के आधार पर निर्धारित किया जाता है। यानी कि आपको कितने का बीमा मिलेगा ये आपकी आय के ऊपर और आपकी कार्य क्षमता के ऊपर और बहुत सारी परियोजना के आधार पर आपकी जो है सम एश्योर्ड की राशि निर्धारित की जाती है। आप मैक्सिमम और मिनिमम का इसके आधार पर चुनाव करते हैं और उसके आधार पर आप प्रीमियम का भुगतान करते हैं। दोस्तों तो इस तरह से लाइफ कवर जो है काम करता है। अब हम इसको समझते हैं कि मृत्यु लाभ, मैच्योरिटी अगर हो जाता है तो मैच्योरिटी में मिलता है। अगर मृत्यु लाभ कब होता है? जब व्यक्ति की डेथ हो जाती है, पॉलिसी होल्डर का डेथ हो जाता है तो उस समय जो क्लेम मिलता है उसे मृत्यु लाभ कहते हैं। जीवन बीमा पॉलिसी धारक की नियत उनकी मृत्यु के मामले में दिया जाता है उनकी नॉमिनी को। अगर पॉलिसी धारक की मृत्यु हो जाती है पॉलिसी धारक की तो उसका जो बीमा का क्लेम किसको मिलेगा? तो उनकी वाइफ को या उनकी जो नॉमिनेशन होता है उन्हें ही मिलता है, चाहे उनके भाई हो, उनके बच्चे हैं, जो भी नॉमिनेशन में मेंशन होगा उन्हीं को ही समस्त हित लाभ उनके खाते में प्रदान किया जाता है। तो वो होता है मृत्यु लाभ। एक होता है मैच्योरिटी लाभ जिसमें मैच्योरिटी में आपको, आप जीवित हैं तब आपको मैच्योरिटी मिलता है, यानी कि आपको जो भी बोनस और क्लेम सारा चीज होता है वो आपके खाते में ट्रांसफर हो जाता है। दोस्तों तो आशा करता हूँ ये कुछ टर्मिनोलॉजी को हमने समझने का प्रयास किया। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल में नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। हमें प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत।